हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स होता क्या है। समांतर श्रेणी, अगर कोई भी नंबर समांतर श्रेणी में लिखा हो या ये कह सकते हो सीरीज में लिखा हो और सबके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है सेम आए, तो ऐसे सीरीज वाले नंबर को या ऐसे समांतर श्रेणी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एपी फॉर्म या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट ले रहे हैं कि आपकी सैलरी मान लीजिए कि फर्स्ट मंथ 5000 था, लेकिन जो है उसके बाद हर नेक्स्ट मंथ में आपका 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सैलरी 500 रुपये और बढ़ रही है हर महीने। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ हमने कितना बताया कि 5000 सैलरी थी, तो पहले हम 5000 रुपीज़ लिख लिए। सेकेंड मंथ में 500 और ऐड कर लो इसमें, तो कितना आ जाएगा 5500। फिर थर्ड मंथ में आपका 500 इसमें ऐड हो जाएगा सेकंड मंथ में, तो कितना हो जाएगा 6000। फिर फोर्थ मंथ में 6000 जो थर्ड मंथ में है उसमें 500 और ऐड हो जाएगा, तो 6500। ऐसे ये इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा और ये हमारा समांतर श्रेणी है। ऐसे ये nth टर्म तक जाएगा, जहाँ तक आप जब तक जॉब करोगे तब तक आपका जो है सैलरी 500 रुपीज़ हर मंथ बढ़ता ही जाएगा। ठीक, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमने बोला था कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है कि जो दो डिजिट हम लेते हैं उसमें फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट कर देते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 5000 और 5500 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाला, तो 500 का कॉमन डिफरेंस आया। अब 5500 और 6000 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाला, तो यहाँ भी 500 आया। ठीक, और 6000 और 6500 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पर भी 500 आया। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो ये हमारा किस सीरीज में है, एपी फॉर्म में है, या कह सकते हो समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं या फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे हम मान लीजिए ये भी कह सकते थे कि जो है कि फर्स्ट मंथ की सैलरी जितनी थी उसमें 500 ऐड किया, तो सेकंड मंथ की आ गई। फिर सेकंड मंथ की सैलरी जितनी हुई उसमें थर्ड मंथ के लिए हमने क्या किया, 500 फिर ऐड कर दिया, थर्ड मंथ की आ गई। अब थर्ड मंथ की जितनी सैलरी है उसमें 500 ऐड किया, तो फोर्थ मंथ की आ गई। तो यहाँ पर सब में सेम ऐड हो रहा है। या ये भी कह सकते हो कॉमन डिफरेंस निकाल के सेकेंड माइनस फर्स्ट करे 500 आया, फिर थर्ड माइनस सेकंड करे 500 आया, फोर्थ माइनस थर्ड करे तो 500 आया। कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा। तो चाहे जिस तरीके से आप बोलो, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी आपका एपी फॉर्म होगा। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए 2 4 6 8 10 डैश 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 nth टर्म तक। ठीक, तो यहां भी कॉमन डिफरेंस सबका क्या आएगा, सेम आएगा। निकाल के देख लीजिए। यहां पर 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा। 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा। 10 - 8 करेंगे तो 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, ये भी एपी फॉर्म में है। ठीक, अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट आता यानी अलग अलग आता, तब वो आपका जो सीरीज बनेगी वो एपी फॉर्म में नहीं होगी या समांतर श्रेणी में नहीं होगी। यही इसकी पहचान है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
लिख दे रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी। और डी निकालने का, डी की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर, जो आपको उसमें प्रॉब्लम्स दिए गए हैं या क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करके बताते हैं कैसे हम एपी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है एक टैक्सी है, उसका किराया जो है फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये है, और उसके बाद जितने भी नेक्स्ट किलोमीटर चलेंगे, या कह रहे हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगी सब में जो है 8 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। यानी कि जैसे फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ है, तो सेकंड किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 + 8 करोगे तो आपका आ जाएगा 23। ऐसे थर्ड किलोमीटर में सेकंड किलोमीटर का जितना आया उसमें 8 ऐड कर दो, 23 + 8 31 होता है। ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। फर्स्ट किलोमीटर फेयर 15 रुपीज़ आफ्टर ईच एडिशनल किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज़। ठीक, तो एपी फॉर्म इसका क्या बनेगा, फर्स्ट किलोमीटर का पहले फर्स्ट टर्म लिखा जाता है, तो फर्स्ट टर्म में जो है हमारा कितना है 15 रुपीज़, सेकेंड टर्म में 8 ऐड कर दो 23, थर्ड किलोमीटर में सेकेंड में 8 ऐड कर दो तो 31, फिर फोर्थ किलोमीटर के लिए थर्ड में 8 ऐड कर दो तो 39 रुपीज़। ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक, ये हमारा एपी फॉर्म में है। तो हम इसको बता दे रहे हैं कि ये यहाँ लिख देंगे, यस इट इज एपी फॉर्म, क्योंकि इसमें यही बताना था चेक करके सीरीज बना के कि ये एपी फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉमन डिफरेंस हैं सबके सेम हैं। ठीक है, सब में कॉमन डिफरेंस 8 का है, इसलिए ये एपी फॉर्म में है। हियर ऑल कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं CD आर सेम। ठीक, अब एक पार्ट और मैं कर दे रहा हूं, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपके कि एक कुआं खोदा जा रहा है। कुआं का जो है फर्स्ट मीटर की खुदाई का जो कॉस्ट है, ये शुरू का फर्स्ट मीटर जो खुदाई होती है उसकी कॉस्ट है ₹150 कह रहा है। लेकिन उसके बाद जितना भी मीटर
और खोदा जाएगा उसमें जो है क्या होगा 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा, यानी 50 रुपीज़ और बढ़ाते जाएंगे उसमें। तो फर्स्ट मीटर का यहाँ पर क्या है डिगिंग कॉस्ट, $150। ठीक है, सिंस क्वेश्चन में कह रहा राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। ठीक, तो अब यहां पर देयर फॉर एपी फॉर्म जो बनेगा, सीरीज जो बनेगी हमारी वो होगी फर्स्ट मीटर की 150, सेकंड मीटर का 50 ऐड कर दो 200, फिर 50 ऐड कर दो 250, फिर 50 ऐड कर दो 300, ऐसे डैश डैश डैश। तो ये यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, 50-50 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसलिए जो है ये भी एपी फॉर्म में है। तो यहाँ लिखेंगे यस इट इज एपी फॉर्म, इट इज एपी फॉर्म हेयर ऑल CD, CD मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, ऑल CD आर सेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कह रहा है कि जो भी जितने भी पार्ट दिए हैं सबका जो है हमें एपी फॉर्म का फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, और उसके बाद सबका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो जैसे जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है, एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, इसको लिख लो, अच्छे से याद कर लेना। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म तो हमारा ए होता है, सेकंड टर्म हमारा होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म हमारा होता है ए प्लस 3D, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, डैश 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 डैश, यानी कि अगर जैसे फोर्थ टर्म कह रहा है तो 4 में एक कम कर दो, 4 से पहले क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ पर 3 होगा। अगर थर्ड टर्म कह रहा है थर्ड से पहले क्या आता है 2, यहाँ पर 2 होगा, यानी कि यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म की वैल्यू है, पूरा सॉल्व कर लेंगे तो। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट वाला देखता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस 10 दिया है, अब कह रहा है इसका फर्स्ट 4 टर्म हमें फाइंड करना है एपी के फॉर्म में। ठीक, तो इसका एपी फॉर्म हमारा जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग 10, सेकेंड टर्म ए प्लस डी यानी 10 + 10 20, फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2D, ए 10 है और 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 10 है तो 2 10 जा 20 और प्लस 10 30, ऐसे इसका नेक्स्ट 40। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट 4 टर्म तक निकल गया एपी का फॉर्म, तो यही हमारा आंसर है। इसके सेकंड पार्ट में दिया है a = -2 और d = 0। जब d 0 हो गया तो आपको मालूम होना चाहिए जहाँ जहाँ d होगा वो सारा 0 हो जाएगा, यहाँ d 0 रख देंगे तो 0 ही रहेगा, a की वैल्यू सिर्फ बचेगी। यहाँ d की वैल्यू रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा तो सिर्फ a की वैल्यू बचेगी। यहाँ पर d की वैल्यू रखेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a की वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर AP जो फर्स्ट 4 टर्म तक आएगी वो क्या आएगी, -2 -2 -2
-2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में ए आपका 4 दिया है, डी इज इक्वल टू -3 दिया है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है इसका, एपी का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ फार्मूला लिख लो सबसे इजी बनाने के लिए। फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड होता है ए प्लस डी, थर्ड होता है ए प्लस 2d, फोर्थ होता है ए प्लस 3d। तो ए हमारा कितना है यहाँ 4, ए प्लस डी की वैल्यू -3, फिर ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, फिर ए प्लस सॉरी यहाँ पर ए मत रखो, 4 की ए की वैल्यू रख दो 4 प्लस 3 -3। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ ये 4 आएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस 4 में से 3 निकाल दिया, 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 3 जा 6, प्लस माइनस तो 4 - 6 करेंगे तो हमारा -2 आएगा। फिर यहाँ पर 3 3 जा 9, प्लस माइनस 4 - 9 करेंगे तो -5 आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक मैं आप लोगों को अपने तरफ से एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर बोल दे कभी ए और डी की सॉरी एक एपी फॉर्म में कोई वैल्यू दिया हो 2-3 टर्म तक या 4 टर्म तक या 5 टर्म तक, और उसके बाद बोल दे कि फाइंड द 27 टर्म ऑफ द एपी, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे 10 20 30 40 डैश 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 फाइंड 27th टर्म, 27th टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर 27 टर्म एपी का जो है क्या होगा वही फाइंड करना है आपको, एपी फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ए हमारा 10 है, डी हमारा कितना है 20 - 10 करेंगे तो 10 ही आएगा, 30 - 20 करोगे तो भी 10 आएगा, 40 - 30 करोगे तो भी 10 आएगा। ए और डी अगर हमको मालूम हो गया तो हम आसानी से अब हम 27 टर्म निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करो, 27th टर्म वैल्यू क्या होगी, ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस 27 टर्म का रहा तो उससे पहले क्या था 26 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। अब वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 26 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 प्लस 26 इंटू 10 करेंगे 260 आएगा, इज इक्वल टू 270। यही इसका आंसर है। 27 टर्म ऑफ एपी जो वैल्यू होगी वो होगी 270। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि जितने भी पार्ट दिए गए हैं एपी के फॉर्म में इनका जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम है, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस सी डी बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा 1 - 3 करेंगे कितना आएगा -2। फिर अगर -1 और माइनस फिर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना आ जाए माइनस प्लस
तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का। फिर ऐसे -3, फिर -1 करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। माइनस प्लस कितना होता है? माइनस, तो -3 अब +1 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? -2, और फर्स्ट टर्म आया हमारा 3। अब इसका हम एक पार्ट और बता दे रहे हैं, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? इसमें इच्छा आपकी है, क्योंकि ये एपी फॉर्म में ऑलरेडी है, तो आपको कॉमन डिफरेंस एक बार ही निकाल लो, यही बहुत है, जरूरी नहीं है बार बार निकालना। ठीक, और ये फर्स्ट टर्म तो मालूम ही हो गया। अब ऐसे थर्ड में कह रहा है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5/3 माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे तो 4/3। ठीक है, तो ये आंसर है। जरूरी नहीं है कि बार बार निकालो आप, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज बनी हुई है ये ऑलरेडी एपी के फॉर्म में है, यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही आएगा, तो इसलिए एक बार निकाल लो कॉमन डिफरेंस, यही बहुत है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड सी डी कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है कि इनमें से जितने भी पार्ट दिए गए हैं आपको ये चेक करना है कि कौन सा एपी के फॉर्म में है और कौन सा नहीं है, और जो एपी के फॉर्म में है उनका कॉमन डिफरेंस निकालो और नेक्स्ट 3 टर्म तक और उसका फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला हमने पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा? फर्स्ट टर्म क्या आएगा? a = 2, और d = क्या आएगा? 4 - 2। एक बार कर लीजिए तो 2 आएगा। फिर 8 - 4 कर लीजिए तो 4 आएगा। फिर ऐसे 16 - 8 कर लीजिए तो 8 आएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं है, तो इसलिए ये एपी के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ हमें लिखना है D इज नॉट सेम, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये एपी में नहीं है या एपी के फॉर्म में नहीं है। इसका एक पार्ट और मैं ले रहा हूं, जैसे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक, अब यहां पर ए हमारा कितना है? 2। डी कितना आएगा? 5/2 -2 करिए, 5 - 2 2 = 4/2, तो कितना आएगा? 1/2। यहाँ पर फिर से 3 - 5/2 करेंगे, 2 3 = 6 -5/2 = 1/2। फिर 7/2 और -3, कितना हो जाएगा? 7 - 3 2 = 6/2 = 1/2। यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या है? सेम है, तो इसका मतलब ये एपी के फॉर्म में है। तो यहाँ हम लिखेंगे D इज सेम, तो इट इज एन एपी। ठीक, अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है इसका,
तो यहाँ से 3 टर्म और निकालना है, तो आप वही फार्मूला लगा लीजिए। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 5th टर्म हमारा क्या होगा? a प्लस 4d। तो a कितना है हमारा? 2 प्लस 4 इंटू डी, यानी 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब क्या होगा? 2 + 2 4। ऐसे 6th टर्म, इसका 6th टर्म क्या होगा? a प्लस 5d कितना हो जाएगा? 2 + 5 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 5/2। इसको सॉल्व करिए। 2 2 जा 4 प्लस 5/2 यानी 9/2। ठीक, इसी प्रकार से आप इसका 7th टर्म भी निकाल सकते हैं। 7th टर्म क्या होगा? जो भी होगा आप ऐसे फाइंड कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म जो है इसका और भी लिख देना, वही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा एपी फॉर्म चेक होता है और डी भी फाइंड किया जाता है, ए भी फाइंड किया जाता है। सारे बात हमने आपको बता दिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।